हमास से जंग के बीच में इजरायल के अलग अलग शहरों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीयों को लेकर इजरायल से पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को उन लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया है जो इजरायल और हमास के बीच में शुरू हुई जंग के बाद इजरायल में फंस गए। दरअसल 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने इजरायल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। इसी की वजह से ऐसे कई भारतीय नागरिक इजरायल में ही फंस गए थे जो अपने घर वापस आना चाहते हैं। तो आज ये पहला विमान जो है वो सुबह यहां पर पहुंचा है और केंद्रीय मंत्री उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुकून और राहत उनके चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। तो आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप लोगों के चेहरे पे सुकून पढ़ सकते हैं। जंग के हालात के बीच इजरायल से 212 भारतीय स्वदेश लौट आए। इनका विमान जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उन्होंने राहत की सांस ली और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। विमान के अंदर मौजूद इन सभी लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए। साथ ही इस मिशन को शुरू करने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद भी दिया। विमान के अंदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्वदेश लौट रहे लोग सुकून से सफर का मजा लेते दिखाई दिए। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद रहे। उन्होंने इजरायल से भारत लाए गए सभी लोगों का स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया, वहां के हालात की जानकारी ली। इजरायल से पहली फ्लाइट सुबह दिल्ली 6 बजे पहुंची और वतन वापसी पर लोगों ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। देखिए, एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने स्वदेश लौटे भारतीयों का हौसला बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस मिशन के हीरो रहे फ्लाइट पायलट्स के साथ भी हाथ मिलाया है। केंद्रीय मंत्री ने तीनों पायलट से हाथ मिलाया, इस मिशन को सफल बनाने के लिए उनका धन्यवाद किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने स्वदेश लौटे लोगों से बातचीत की, इजरायल में बिताए मुश्किल वक्त के बारे में उनसे जानकारी भी ली है। तस्वीरें उसी वक्त की आप देख रहे हैं जब केंद्रीय मंत्री ने उनसे उनका हालचाल पूछा और ये जानने और समझने की कोशिश की कि वहां के हालात कैसे थे और अब जब आप धरती पर वापस लौट आए हैं, स्वदेश वापस लौट आए हैं, तो फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर आज पहला विमान दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 212 लोगों की सुरक्षित वतन वापसी हुई। इन लोगों का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद थे और आने वाले दिनों में बाकी भारतीयों की भी जल्द वतन वापसी की उम्मीद है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपनी सरजमी पर कदम रखते ही इन लोगों ने राहत की सांस ली। इजरायल में बम धमाकों के बीच फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया। भारत माता की जय, वंदे। इस अभियान के तहत 212 भारतीयों को लेकर आज सुबह पहली फ्लाइट इजरायल से भारत पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन लोगों का स्वागत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर मौजूद थे। वतन वापसी की खुशी इन लोगों के चेहरे से झलक रही थी। ओवरऑल ऑपरेशन मैं यही बोल रही हूँ कि एक हफ्ते के अंदर ही सारी चीजें सेटल हो गई हैं। एक हफ्ते के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं, सिर्फ एक्शन लिया है, तो दैट इज वेरी प्रेजफुल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया काम किया है ये, इनको यहाँ ला करके अपने बंदों को फंसे को, तो बहुत अच्छा लगा। हम उनकी सराहना करते हैं और दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इंडिविजुअली अपने एम्बेसी के थ्रू पर्टिकुलर सिटीजन्स को कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद बुला लेते हैं, जैसा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किया। इजराइल गवर्नमेंट और जो वहाँ की आर्मी है, डिफेंस फोर्सेस, IDF जो है स्पेशली, उस पे बहुत ट्रस्ट है लोगों को और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। टेंस सिचुएशन थी, वार वगैरह के जैसे होते, लेकिन हम लोग जहाँ पे थे नॉर्थ साइड में, हम लोग सेफ थे और इजराइल गवर्नमेंट मतलब हमें सेफ रखने के लिए और इंस्टीट्यूट हमें सेफ रखे और फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे हम लोग को रेस्क्यू करके लाए हैं वहाँ से,
तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। This is completely in keeping with our Prime Minister's vision, Prime Minister's determination that our government, his government, will never leave any Indian behind. Any Indian anywhere in the world that finds himself or herself in harm's way, our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. आंकड़ों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल में करीब 18,000 भारतीय लोग मौजूद थे। इन सभी को वापस लाने के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम किया जा रहा है। 4 भारतीयों के गाजा में भी होने की खबर है, जिन्हें वहां से निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारत सरकार की कोशिश यही है कि हर एक भारतीय को सुरक्षित वतन वापस लाया जाए और इजराइल हमास के बीच चल रही जंग की आंच किसी हिंदुस्तानी पर न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अपनी सरजमी पर उतरते ही इजराइल से लौटे भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने सुकून की सांस ली। आइए आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं कि कुछ और भारतीयों की जुबानी उनके वतन लौटने की खुशी की दास्तां कैसे रही। एक्चुअली जो सबसे वर्स्ट चीज ये थी कि अचानक से 2-2.5 घंटे लगातार एयर रेड सायरन्स बजते रहे हर 5-5 मिनट पे, तो सबकी आंख वहां पे एक सरप्राइज अटैक से खुली। तो ये एक पैनिक सिचुएशन थी। तो पहले दिन जो अटैक स्टार्ट हुआ वो बहुत ही सुबह था, अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जो सायरन बजे, तो उस समय तो हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जानते थे ऑलरेडी, जिन्होंने पहले भी ये सायरन से सुने थे, तो वो जानते थे कि क्या करना है करके। भारत माता की इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को, जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे ये डिसीजन। Thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. Registration to come here was easy. Yes. Everything was done easily there. Yes, easily. Yes, everybody is helpful from the Indian Embassy. India went to the rescue on time. Yes. We are very happy. भारत माता की इजरायल और हमास के बीच जंग का 7वां दिन है। गाजा पे इजरायली हमले के बाद हमास ने ऑपरेशन बदला लॉन्च का ऐलान किया है और आज आक्रमण की चेतावनी दी है। जाहिर है हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार इजरायल में मौजूद अपने नागरिकों को लेकर अलर्ट है। 212 लोगों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है। इस पूरे मसले पे भारत सरकार का क्या कहना है, साथ ही इजरायल का क्या अपडेट है, आपको सुनाते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, जो जरूरत पड़ेगा हम वो यूज करेंगे। अभी के लिए चार्टर फ्लाइट गई हैं, पर जैसे हमने कहा हमने पुराने कुछ ऐसे स्थितियों में हमारे वायुसेना का भी असिस्टेंस लिया है। तो अभी के लिए हम अभी चार्टर फ्लाइट देख रहे हैं, पर ये मैं रूल आउट नहीं करूंगा। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है। जब हमने यहाँ दक्षिण इजराइल के एश्केलोन में कुछ भारतीयों से बात की है, उनका कहना है कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया। दरअसल भारतीय दूतावास की ओर से यहाँ रहने वाले तमाम भारतीयों को जानकारी भेजी गई है और उन्हें रजिस्टर करने को कहा गया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद जैसे जिस तरह से जिनकी बारी आएगी उन्हें संबंधित इलाकों पर रिपोर्ट करने को कहा गया है और वहां से फिर अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है वहां पर जाएंगे और विषय अपने तमाम दस्तावेजों के साथ उन्हें भारत भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या इनमें से भारतीय छात्रों की है जो दरअसल हाइफा के उन इलाकों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, हाइफा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। ऐसे में उत्तर और खासकर दक्षिण एश्केलोन में जहां बड़ी संख्या में केरल के प्रवासी भारतीय भी काम करते हैं और टेल अवीव में, इन सबको निकालना एक महामिशन है जिस पर के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad
this plane load of students and Indians have managed to fly back safely. देखिए, इजराइल हमास के बीच में चल रहे युद्ध के बीच में वाराणसी में इजराइल के समर्थन में विशेष गंगा आरती की गई है। वाराणसी के 80 घाट पर गंगा आरती के दौरान पुजारियों ने भारत इजराइल का झंडा लेकर इजराइल का समर्थन किया। गंगा आरती में शामिल लोगों ने विश्व शांति की कामना की और इजराइल में मरने वाले लोगों के लिए मां गंगा से मोक्ष की कामना भी की गई। लोगों ने इजराइल पर हमास के हमले की आलोचना की। यह आलोचना करते हुए पूरी दुनिया से आतंक के खात्मे की वकालत भी की है। हम बाबा विश्वनाथ के धाम में मां गंगा की आरती करके गंगा द्वार से यह आतंकवादियों से यह संदेश देना चाहते हैं कि हे आतंकवादियों, अपने इस कुटीले गहरे जो घात हम सभी विश्व बिरादरी पर वो करते आ रहे हैं उसको रोकें, बेगुनाहों की जान न लें, इजराइल पर अनावश्यक हमला न करें और आतंकवादी को जड़मूल से विनाश करने का जो हमने संकल्प लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज काशी विश्वनाथ धाम में मां गंगा की आरती उतारकर और माताओं बहनों नागरिकों के साथ मिलकर यह उनको संदेश पहुंचाने का प्रयास है कि आतंकवाद मुक्त विश्व अब मांग है। इजरायल हमास के बीच युद्ध की चपेट में इजरायल में मौजूद दुनिया भर के नागरिकों की सुरक्षा पे खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में वहां मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों की भी वतन वापसी शुरू हो चुकी है। इजरायल में रह रहे नेपाल के 254 छात्रों का पहला जत्था काठमांडू पहुंच चुका है। वहीं फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को बुलाना शुरू कर दिया। विशेष विमान से 377 फ्रांसीसी नागरिकों को लेकर विमान फ्रांस पहुंचा। मैक्सिको ने भी अपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका और जापान समेत कई देश भी अपने अपने नागरिकों को इजरायल से वापस लाने का ऐलान कर चुके हैं। उम्मीद है जल्द ही वो लोग भी अपने देश लौट सकेंगे। और चलिए अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां कल भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होने वाला है। इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखा जा सकता है। मैच देखने के लिए लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि होटल्स में जगह नहीं बची है, बुकिंग्स फुल हैं, फ्लाइट्स की टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन लोगों में जुनून ऐसा है कि वो किसी भी हालत में इस रोमांच का आनंद उठाना चाहते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत माता की जय। इंडिया का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। इंडिया का नारा है, वर्ल्ड कप हमारा है। भारत माता की जय। जोश, जुनून, रोमांच सब कुछ दिखने वाला है। बस आज भर का इंतजार है। कल होगा महामुकाबला, जिसका हर किसी को बेसब्री से है इंतजार। वो महामुकाबला जिसके लिए अहमदाबाद भी है तैयार। चौदह अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है, जिसके लिए अभी से माहौल में गर्मी आ गई है। फैंस का उत्साह आसमान पर है, रोमांच की हदें पार हो रही हैं। भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंच चुकी हैं। क्रिकेट के फैंस का पहुंचना जारी है। इसके लिए काफी पहले से ही अहमदाबाद में तैयारी चल रही है। खासकर होटल इंडस्ट्रीज में काफी उत्साह है। अहमदाबाद के छोटे बड़े सारे होटल्स 90% से ज्यादा बुक हो चुके हैं। यही नहीं, अहमदाबाद में होटल्स का किराया भी आसमान पर पहुंच चुका है। मैच का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। होटल 80 से 90% फुल हो गई है। थोड़ी बहुत होटलें जो 5 से 10% रूम अवेलेबल थोड़े वो है, उनका रीज़न है कि जिनको टिकट नहीं मिली, फ्लाइट की टिकट नहीं मिली, जिन्होंने रूम बुक कर दिए लेकिन फ्लाइट की टिकट वो नहीं मिली, या काफ़ी महंगी हो गई टिकट रूम की और फ्लाइट, उसकी वजह से थोड़े 10-1% रूम अवेलेबल है। अहमदाबाद के होटल्स में भी तैयारियां काफी खास तरीके से की गई हैं। अतिथियों के सेवा सत्कार में कोई कमी न हो, ऐसी कोशिश है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने होटल में कमरे तो बुक करा लिए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक मैच का टिकट नहीं मिल पाया है। यही नहीं,
जो लोग होटल्स के महंगे रूम्स लेने में सक्षम नहीं हैं, वो होम स्टे का भी रुख कर रहे हैं। कुछ यही हाल फ्लाइट्स की टिकट का है। देश विदेश से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स के टिकट का रेट आसमान पर है। खासकर 14 अक्टूबर को सुबह सुबह अहमदाबाद पहुंचने वाली फ्लाइट्स का किराया 17,000 के पार पहुंच गया है, जबकि अमूमन दिल्ली या मुंबई से अहमदाबाद आने का किराया 5,000 के आसपास होता है। बॉम्बे अहमदाबाद नॉर्मल रूटिंग में इसका रेट होता है 3,000-4,000 रुपीज, बट ड्यू टू दिस मैच अर्ली मॉर्निंग की जो फ्लाइट लेते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले, तो उसका प्राइस अभी आ रहा है 17,000 से लेके स्टार्ट 20,000 तक का जा रहा है। अगर वही फ्लाइट आप शाम को लेते हो बॉम्बे अहमदाबाद से, ऑलराइट, तो उसका रेट आ रहा है 4,000 रुपीज। ट्रेनों की हालत भी कुछ वैसी ही है। आम दिनों में एक्सप्रेस ट्रेनों में 100 तक का वेटिंग लिस्ट होता है। फिलहाल वो 300 से ऊपर पहुंच चुका है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेट प्रेमियों में भारत पाकिस्तान के इस मैच को लेकर अलग तरह का जुनून है। लोग टीम इंडिया को चेयर अप करने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, अपने अपने अंदाज में अपना रहे हैं, ताकि इस बार भारत हर हाल में विश्व विजेता बन सके। पूरे देश पर वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा है। हर कोई टीम इंडिया को चीयर अप करने में लगा है। मैच कल यानी शनिवार को है, लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर फैंस का जमावड़ा अभी से ही लगने लगा है। क्रिकेट के दीवानों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। कोई टैटू बनवा रहा है, तो कोई इंडिया के रंग में रंग गया है, तो कुछ लोगों ने गीत ही तैयार कर दी है। यानी सब लोग अपने अपने तरीके से टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने में लगे हैं, ताकि कप हिंदुस्तान में ही रहे। क्रिकेट फैंस में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्साह है। पूरा एक्साइटमेंट है, इसलिए मैंने सोचा चलो मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक बार विजिट कर लूं। यहाँ का माहौल कैसा है उसको भी थोड़ा एंजॉय कर लूं। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का और हमें इस मैच की वेट रहती है शुरू से पहले मैच से। तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम 2 दिन पहले ही आ गए हैं यहाँ पे। प्लस इंडिया की फॉर्म काफी अच्छी है अभी, खासकर बैट्समैन कोहली, रोहित शर्मा ओपनर्स की, और साथ ही साथ अपने बॉलर्स की भी। तो काफी अच्छी उम्मीद है इंडिया के लिए। गुजरात के लिए ये मौका खास है। भारत और पाकिस्तान का मैच तो है ही, साथ ही नवरात्र का त्योहार भी शुरू होने वाला है। लोग भारत पाकिस्तान की थीम पर भी टैटू बनवा रहे हैं। देखा जाए तो अभी इस बार ऐसा हुआ है कि 2 चीज़ एक साथ हुए। एक साइड वर्ल्ड कप भी चल रहा है और ऊपर से एक नवरात्रि भी है। तो अपने गुजरात के लिए 2 चीज़ एक साथ है कि सेलिब्रेशन का टाइम चल रहा है। तो अभी नवरात्रि का तो माहौल हर साल जैसे गुजरात में होता है वो तो एक वही शानदार ही होता है, और ऊपर से भारत पाकिस्तान का मैच भी अपने 14 तारीख को आ रहा है और वर्ल्ड कप भी है, तो लोगों में उत्साह 2 गुना है। अब जरा इस प्रशंसक को देखिए, इन्होंने टीम इंडिया के हौसला अफजाई के लिए खुद को ही तिरंगे के रंग में रंग लिया है। चूंकि मैच पाकिस्तान से है, तो इनके मित्र ने भी पाकिस्तान का रंग ओढ़ा है, ताकि मुकाबले का रोमांच लोग अभी से ही महसूस कर सकें। टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती घर में वर्ल्ड कप जीतने की है। भारतीय टीम 2 बार विश्व विजेता है, उसकी नजरें तीसरी बार ट्रॉफी को जीतने पर लगी है और देश की उम्मीदें हर जीत के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन, अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ के युवाओं ने टीम इंडिया को चीयर करने के लिए एक गाना बनाया है, जिसके बोल हैं तिरंगे को लहराएंगे। दिखा देते हैं आपको। तिरंगे को लहराएंगे, दुनिया में ऐसे छाएंगे, आज जीतेगा ये मेरा इंडिया। तिरंगे को लहराएंगे, दुनिया में ऐसे छाएंगे, आज जीतेगा ये मेरा। हाँ, जीतेगा ये मेरा इंडिया। हर भारतवासी की तमन्ना यही है, इसलिए हर निगाह लगी हुई है भारतीय टीम की ओर और हर दिल यही दुआ कर रहा है। लेकिन चीयर अप करने के लिए टीम इंडिया को लोग अलग अलग तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लखनऊ के युवा हैं, ये म्यूजिक बैंड है और इन्होंने गीत तैयार किया है खासतौर पर टीम इंडिया को चीयर अप करने के लिए। तो अक्षत बताइए, ये गीत आपने तैयार किया या सॉन्ग तैयार किया है, क्या तमन्ना है? इंडिया के जीतने की तमन्ना तो है ही, लेकिन क्या सोच करके ये सॉन्ग?
ये सॉन्ग जब हम लोगों ने क्रिएट किया तो एक तो मन में था ही कि अपने देश का सॉन्ग है और इंडिया को ही जीतना चाहिए। दुनिया में अपना शोर मचेगा, सबके लबों पे ये नाम रहेगा। शान है भारत की, आन है भारत की, अपना तिरंगा गगन छुएगा। हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे, हम सपनों से पूरा करेंगे। हम जीतेंगे, हम जीत जाएंगे, सबके सपनों को पूरा करेंगे। तिरंगे को लहराएंगे, दुनिया में ऐसे छाएंगे, हाँ जीतेगा ये मेरा इंडिया। चलिए अब आपको हिमाचल की वादियों से आई खूबसूरत तस्वीरें दिखा देते हैं। शिमला से 30 किलोमीटर दूर जुंगा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जिसमें शामिल होने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं। इस फेस्टिवल का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। खूबसूरत वादियों में ये उड़ान कुछ खास है। हिमाचल की पहाड़ियों में ये उड़ान पर्यटकों के लिए एक बार फिर हिमाचल में आने का संदेश है। कुछ समय पहले यहाँ आई प्राकृतिक आपदा के चलते सब कुछ वीरान सा हो गया था, लेकिन अब यहाँ एक बार फिर से बहार आ गई है। हिमाचल की पहाड़ियाँ फिर एक बार पर्यटकों को बुला रही हैं और यही वजह है कि सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। हिमाचल के शिमला में इन दिनों फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करने पहुंचे। 4 दिन तक चलने वाले इस फ्लाइंग फेस्टिवल में देश विदेश के पैराग्लाइडर्स भाग ले रहे हैं। ये पहली दफा है जब हिमाचल प्रदेश में फ्लाइंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हिमाचल में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने ग्लाइड इन कंपनी के साथ मिलकर ये फेस्टिवल आयोजित किया है। जो ये जुंगा है, यहाँ पैराग्लाइडिंग का पहला ये कंपटीशन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम शिमला में होने जा रहा है। तो पर्यटक यहाँ आएंगे तो जुंगा में भी उनको पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश भर के सैलानियों को हिमाचल आने का न्योता भी दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिमाचल पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। पहली बार कुल्लू दशहरा में, जो कि आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था, पुनः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 20 देशों के लोग इस कुल्लू दशहरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें कुल्लू दशहरा में काफ़ी संख्या में कुल्लू मनाली पर्यटक आने की संभावना है। मैं सभी हिंदुस्तान के जो भी प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो भी हिमाचल में घूमना आना चाहते हैं और स्वच्छ वायु और का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है, पूरी तरह से खुला हुआ है। नवरात्रि से पहले देश में उत्सव की उमंग है। फ्लाइंग फेस्टिवल के बाद हिमाचल में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का भी आयोजन होगा, जिसपे करीब 20 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कुल्लू दशहरा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये दशहरा उत्सव 7 दिनों तक चलता है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवरात्रों के लिए मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज हम आपको दिल्ली के एक ऐसे मंदिर में दर्शन कराने जा रहे हैं जो हूबहू माता वैष्णो देवी मंदिर के तर्ज पे बना है। देखिए इस मंदिर की क्या खासियत है। दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के नजदीक रहते हैं और वैष्णो देवी जाने की चाह आपके मन में है, लेकिन आप भी नहीं जा पाते, तो हम आपको दिल्ली का एक ऐसा मंदिर दिखा रहे हैं जो हूबहू वैष्णो देवी जैसा नजर आता है। यहाँ पर गुफा भी है और माँ पिंडी रूप में विराजमान भी है। चलिए आपको कराते हैं माता की गुफा के दर्शन। देखिए शेर के मुंह से इस गुफा की शुरुआत होती है, क्योंकि माता जो है उनकी सवारी शेर है और उसके बाद ये गुफा सीधा आपको माता के पिंडी रूप तक लेके पहुंचेगी। गुफा देखने में बिल्कुल वैसी नजर आती है जैसी
वैष्णो देवी में, वहां पर भी एक ऐसी ही गुफा है। जब आप वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं, आप चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप एक गुफा से होते हुए माँ के पिंडी रूप के दर्शन कर पाते हैं। अभी यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन जब हमने मंदिर प्रशासन से बात की थी तो नवरात्रों के दौरान जब श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर पानी भी भरा जाता है। ये बिल्कुल वैसा नजर आता है जो तस्वीरें वैष्णो देवी में जाने वाले श्रद्धालु देख पाते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर नवरात्रों के दौरान भक्तों का तांता लगा होता है। इस गुफा से होते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आगे आते हैं। यहाँ मां की एक दिव्य प्रतिमा के साथ साथ माता पिंडी स्वरूप में भी विराजमान है। माता पिंडी रूप में विराजमान है। खास बात यह है कि आपको ये वैष्णो देवी में ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इधर नजर डालें तो यहाँ पर आपको हनुमान जी भी नजर आएंगे, क्योंकि कहते हैं जब माँ 9 दिन गुफा के अंदर रही थी तो हनुमान जी बाहर पहरा दे रहे थे। यहाँ गुफा खत्म होने वाला है और सामने विराजमान है भगवान भैरव बाबा। भैरव बाबा कहते हैं कि अगर आपने माता के दर्शन किए और आपने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए तो जो फल होता है उस दर्शन का वो श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाता। इसलिए कभी भी अगर कोई श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचा है, चाहे वो वैष्णो देवी जाए या किसी भी स्वरूप में वो माता की पूजा करते हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विजय राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब आपको मिलवाते हैं पटना के एक अनोखे आइसक्रीम विक्रेता के साथ। 90 साल की उम्र से ये शख्स पूरे उत्साह के साथ आइसक्रीम बेच रहा है। इनका काम ही नहीं, इनका गेटअप भी बेहद खास है। जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम करने की सोचते हैं, उस उम्र में राम अवतार सिंह हौसले की मिसाल बन गए हैं। इन्हें देखकर लोग यकीन नहीं कर पाते हैं कि इनकी उम्र 90 साल है। पिछले 69 वर्षों से ये पटना में आइसक्रीम बेच रहे हैं। बचपन में भगत सिंह से बेहद प्रभावित हुए और बाद में उन्हीं के जैसा गेटअप बना लिया। इस खास गेटअप की वजह से लोग इन्हें भगत सिंह ही बुलाने लगे। अपने जज्बे की वजह से अब वो पटना में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। पटना 1954 में आए। 54 में और सबसे आइसक्रीम बेच रहे हैं। हाँ। कितने साल हो गए आइसक्रीम बेचते हुए? 69 साल। 69 साल से आप आइसक्रीम बेच रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 90, अब 90 प्लस जाएगा। 90 प्लस जाएगा। कुछ लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि आपकी उम्र 90 साल, क्योंकि आप इतने फिट हैं। खान पान जो है आप सही रखिएगा, ध्यान दीजिएगा शरीर पर, तो फिट रहेगा। मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले राम अवतार 1954 में पटना आए थे। तब से लेकर अब तक वो पूरे जोश और लगन के साथ अपने काम में जुटे हैं। इस लंबे सफर में तमाम बड़े नेता और अभिनेता भी राम अवतार सिंह की आइसक्रीम का स्वाद चख चुके हैं। पटना से अनिकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चों के खेल के लिए रुचि बढ़ाने और लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक प्रदर्शनी लगाई। इसके जरिए लोगों में मानवता की भावना और खेलों में अद्वितीय होने की भावना बढ़ाने का संदेश दिया गया। दरअसल इसके जरिए युवाओं को खेलों के प्रति तो आकर्षित किया ही जा रहा है, उनमें भाईचारे, दोस्ती, एकता और टीम वर्क के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम उन्हें सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन ही नहीं बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखार रहा है। दरअसल खेलों के लिए युवाओं और बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए IOC और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन देश भर में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम यानी OVEP के तहत स्पोर्ट्स प्रोग्राम चला रहे हैं। मुंबई की प्रदर्शनी इसी का एक हिस्सा है। इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स का असर ओडिशा और असम में भी लाखों बच्चों पे पड़ा। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ने पिछले साल IOC और ओडिशा सरकार के स्कूल और जन शिक्षा विभाग के साथ साझेदारी में भारत में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट ABFT, उनके साथ वी डिड वन MOU, हमने उनके साथ साइन किया, जिसमें हमारे 2 जिले खोर्धा एंड सुंदरगढ़, उसमें 90 नंबर ऑफ स्कूल्स में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। तो जो भी ओलंपिक्स का जो वैल्यू है, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, वो कैसे बच्चों के अंदर आए। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को लेके एक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट कैसे बच्चों का हो सकता है, वही उसका एम रहा है। और पिछले 1.5 साल में हमने ऑब्जर्व भी किया है कि बच्चों में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले खेल को खेल की तरह देखते थे, बट अभी इसको एक उसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ले रहे हैं।
लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार। डालते हैं नजर आज के विचार पर। टोनी रॉबिन्स ने कहा है कि एकमात्र असंभव यात्रा वो है जिसे आप कभी शुरू नहीं करते। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए और खबरों के इस लंच टाइम के साथ बेहद दिलचस्प मेन्यू के साथ मंडे को होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।